जो ऐसे कह रहे हैं लोग कि ऊपर सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगी, ऊपर बैठे नॉर्मल है लोग। यहाँ पे यहाँ कोई अपना झोपड़ी नहीं छोड़े हुए सरकार छोड़ देंगे। बीजेपी के पास अकेले इतने, इस बार भी उनका टारगेट था 400 पार, लेकिन जनता ने उनपे जीएसटी लगा दिया। और ये झूठा ढोंग किया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ से 12 को जेडीयू वाला अगर खींच ले, हालांकि मोदी जी हैं, इतना खिलवाड़ थोड़े हैं कि 12 को लेके आप खींच लीजिएगा, वो 240 को लेके मुंह देखते रहेंगे। वाह, महाराष्ट्र में शिवसेना किधर से किधर चली गई पता नहीं चला। शिवसेना महाराष्ट्र में सूरज भी उगता था तो पूछ के होता था, आज कहाँ चले गए। अभी पिछली सरकार जो थी, बीजेपी के पास अकेले इतने सांसद थे कि अपनी सरकार बना सकते। इस बार भी उनका टारगेट था 400 पार, लेकिन जनता ने उनपे जीएसटी लगा दिया। 28% जीएसटी काट लिया, 400 पार नहीं कर पाए लोग, जिसमें हमारी ताई जी का योगदान है। जीएसटी ताई, आप लोग पढ़ ना सके, आपको बर्बाद किया जा सके, इसलिए आपके ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाता है। समझ में आ गया। और ये झूठा ढोंग किया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि 18% क्या लगाया जाता है, जीएसटी। अब तो जीएसटी लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पाई। अब मजबूरी हो गई है उनको, 240 आया है और 273 चाहिए, तो 240 सीट है, तो मजबूरी है कि अब क्या करना पड़ेगा, गठबंधन। क्या करना पड़ेगा, गठबंधन। तो भैया गठबंधन लेके चल रहे हैं लोग। यहाँ पर 12 सीट है हमारे जेडीयू नीतीश कुमार के पास। उन्होंने कहा कि 12 को ही जोड़ लीजिए, तो कहेंगे अच्छा 240 और 12, ये तो इधर हो गया 52। चिराग पासवान की पार्टी 5 गो, एगो ही हो गए। हम पार्टी, हम जीतन राम मांझी एगो हो गए यहाँ पे। और 16 गो की कितना है, चंद्रबाबू नायडू 16 शायद, कितना है, 16 है शायद, कितना हो गया, सरकार हो गई 74 हो गया। सरकार बन गई कि नहीं बन गई। लेकिन अगर 2 ठो कोई बड़ा बड़ा खींच लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहां से 12 को जेडीयू वाला अगर खींच ले तो दिक्कत हो सकता है। केवल खींचना नहीं ना होता है, कहाँ कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो जेडीयू जो है नीतीश कुमार की इधरों कंफर्टेबल हो जाते हैं, इधर भी कंफर्टेबल हो जाए। सब्जी में कैसे आलू है, साग टमाटर कटहल पनीर सब में चलेगा, तो कंफर्टेबल हो सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हर पार्टी कंफर्टेबल हो सके। अब जैसे ये है चंद्रबाबू नायडू, नायडू जी है यहाँ पे, चंद्रबाबू नायडू, इनकी भाई 16 पार्टी अगर खींच ले तो क्या हो सकता है सरकार को। हालांकि मोदी जी हैं, इतना खिलवाड़ थोड़े हैं कि 12 को लेके आप खींच लीजिएगा, वो 240 को लेके मुंह देखते रहेंगे। वाह, नहीं समझ में आ गया। उधर उभी अमित शाह, इतना खिलवाड़ थोड़े कि आप 12 को लेके आप कूद जाइएगा, 16 को लेके आप 12 को आपके पास रहने दे तब तो गठबंधन होने पे दल बदल नहीं लगता। गठबंधन होगा तो दल बदल नहीं लगे। किसी को दिक्कत, कटहल में कहाँ आलू पड़ता है, एगो तो हमको ही नहीं बुझाता है कटहल में खाना क्या रहता है। कटहल की सब्जी हम ही नहीं समझ में आता खाना क्या है इसमें। यहाँ पे पूरा का पूरा वही जो घास फूस की तरह रहता है, वो पूरा खा लिया जाता है। वो लकड़ी जैसा लगता है, लकड़ी उबाल के रखा गया है, वही खाली पूरा खा लिया जाता है। मुझे दिमाग काम नहीं करता इसमें से खाना क्या चीज है। कटहल पक्के ठीक लगता है, अपना अलग है। देखते हैं बाबू, पहला तो हो गया गठबंधन कर लेंगे तो दल बदल नहीं लगेगा। दूसरा, अगर पार्टी निकाल दे तो दल बदल नहीं लगेगा। गठबंधन करेंगे तो लग जाएगा कि नहीं। अब देखिए, यदि 2/3 सदस्य, कितने सदस्य, 2/3 सदस्य यदि पार्टी छोड़ दे, तो अगर पार्टी छोड़ दे, पार्टी क्या कर दे, छोड़ दे, तो लगेगा दल बदल नहीं। तो इसका मतलब अगर किसी पार्टी में से आप तो सोचते हैं कि कुछ सांसद को खरीद ले या कुछ विधायक को खरीद ले, खरीदना तो शब्द ठीक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। बुला ले, खरीदना शब्द ठीक नहीं है, शब्द ठीक नहीं है, बुला ले। तो आपको ना मान के चलिए कि किसी पार्टी में अब जेडीयू ही है अभी यहाँ पे, खुशियाँ मत जाए हमारे समझिए। तो 12 को है, अगर इसमें से 2 को चल जाएगा किसी पार्टी में तो बेचारा अपने लटक जाएगा, क्योंकि उसमें लग जाएगा पार्टी चेंज करने का दल बदल। 2 को जाएगा तो क्या लगेगा, दल बदल। लेकिन 2/3 चला जाए, 2/3, 4 दूनी 8, यानी 12 को में से 8 को निकल जाए। 12 को में से क्या को निकल जाए, 8 को। तब संविधान ये कहता है कि आपका 12 को में से 8 को छोड़ दिया हो तो आप ही में गलती है। 12 को में से 8 को छोड़ दिया तो किसकी गलती है, आप ही की गलती है। अब उस पर दल बदल नहीं लगेगा। समझा गया। तो जो 12 को वाले हैं कह रहे हैं कि सरकार गिर सकती है,
चाहे 16 को में सरकार गिर सकती है। तो 2/3 वाला नियम का ऊपर नहीं पता है। महाराष्ट्र में शिवसेना किधर से किधर चली गई पता नहीं चला। एक समय था कि महाराष्ट्र में सूरज भी उगता था तो पूछ के शिवसेना से पूछ के। आप लोग अभी तब उस समय बच्चे होंगे, लोग आप लोग ने 1998-99 में कितने छोटे होंगे आप लोग? नहीं थे अब नहीं थे आप लोग उस समय। शिवसेना महाराष्ट्र में सूरज भी उगता था तो पूछ के होता था। आज कहाँ चले गए वहां पे? तो बताइए, अगर 2/3 सदस्य छोड़ दिया पार्टी तो दल बदल है। अब छोड़कर अपनी पार्टी बना ले, जैसे एकनाथ शिंदे ने बना लिया महाराष्ट्र में। छोड़कर क्या बना ले? अपनी पार्टी बना ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपनी पार्टी बना ले तो 2 तरह का हो जाएगा वहां पे। तो 2/3 सदस्य ही निकलना चाहिए, उससे कम निकलेगा तो अपने फंस जाएगा। 2/3 से कम निकला तो खुद फंस जाएगा, क्योंकि उसपे क्या लग जाएगा? पार्टी चेंज करने का। पहले ये 1/3 था, सुधार के क्या किया गया? 2/3। 1/3 मतलब 30% था, धड़ धड़ खींच लिया जाता था। और 2/3 कर दिया तो 66% हो गया। अब खींचना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर पूरा का पूरा खींच लिया तो क्या हो गया? पूरा का पूरा खींच दिया तो और खतरनाक है भैया। 66% खींचना ही तो 100% खींच दिया। तो आप जो ऐसे कह रहे हैं लोग कि ऊपर सरकार